नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। साथियों, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो न्यूलिथिक एज है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो बेसिकली क्या है, इस तरह से चलती है। सबसे पहले स्टोन एज के अंदर पैलियोलिथिक आता है, मेसोलिथिक आता है और नियोलिथिक आता है, और इसी प्रकार से जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो भी आगे की ओर बढ़ता है। मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम बेसिकली नियोलिथिक के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है नियो नाम की एक लड़की से, जो कि अपने घर पर बैठकर क्या है, बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पंपकिन, बीन्स और मीट यह खा रही होती है। और फिर उसको अचानक से याद आता है कि जब वह एमपी घूमने गई थी तो वहां पर जो फूड था बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। तो वहां पर यह फूड को क्या है, कंपेयर करने लग जाती है, और उसके यहाँ पर ध्यान में आता है कि यहाँ जो हमारे आसपास का वातावरण है वहां पर वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पर प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट कंडीशन में ग्रो होते हैं और डिफरेंट सीजन में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, राइस को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। वहीं पर जो वीट और बार्ले है वो कम पानी में भी पैदा हो जाता है। और वहीं पर अगर हम बाजरे की बात करें तो बाजरा तो और भी ज़्यादा कम पानी में पैदा हो जाता है। इसी के साथ साथ जो एनिमल्स है वह भी क्या है, डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट एनिमल डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स हैं जो हिली एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इन पेड़ पौधों से और जानवरों से ही अपना हम भोजन प्राप्त करते हैं, और इस वजह से हमें नज़र आता है कि जो फूड है उसके अंदर भी वैरायटी हमें हर जगह नज़र आती है। अब हम यहाँ आगे देखते हैं। पहले हमने बात कर लिया है कि जो मैन है वो हमेशा से अपना भोजन प्रोड्यूस नहीं करता था। वो पहले के टाइम पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ गैदरिंग किया करता था। और गैदरिंग का मतलब है कि अपना भोजन ना उगाना। जैसे कि गैदरिंग में वो फलों और जंगलों में जाता है, जंगल में जो फल मिल रहे हैं उसको, कंदमूल फल, वह खाता है और अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फूड ग्रोइंग का मतलब है कल्टीवेशन करने लग जाना। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो फार्मिंग की बिगिनिंग है वह किस प्रकार से शुरुआत हुई, और जो हर्डिंग यानी जो चारवाही जीवन है वह किस प्रकार से, या जो जानवर हैं उनको पालतू बनाने की शुरुआत किस प्रकार से हुई है। तो देखो, जो मानव है वो अपने आसपास के जो परिवर्तित हो रहे वातावरण को देखता है, और देखने के साथ साथ ही वो यह देखता है कि अपने आसपास कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको वह खा सकता है और किसको खा नहीं सकता है। वो यही सब क्या है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, वो ये देखता है कि कौन से वह स्थान है जहाँ पर क्या है, एडिबल प्लांट मिल सकते हैं। उसने ये देखना शुरू किया कि जो सीड है यानी जो बीज है वह किस प्रकार से निकलता है, और किस प्रकार से जमीन के भीतर जाके वो एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से जब मानव को ये पता चला प्रोसेस, तो उसने उस पौधे को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि उसको कोई बर्ड ना खा ले या फिर कोई जो दूसरा एनिमल है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। और इसी तरह से देखते ही देखते जो मानव है वो एक फार्मर बन गया। तो यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिख सकते हो 1 मार्क क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जानवर होते हैं और जो पेड़ पौधे ही होते हैं, वह हम, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जो अभी हम पेड़ पौधे खाते हैं या जानवर पालते हैं वही जानवर को हम पहले रखा करते थे। शुरुआत में क्या है, हमने जो वाइल्ड जानवर हैं या वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ऐसे जानवरों को हमने पालना शुरू किया। ठीक है, और बाद के समय में हमने क्या किया कि जो जेंटल एनिमल होते हैं यानी जो मनुष्य को हार्म नहीं पहुंचाते, जैसे कि गोट, शीप, कैटल, पिग, इन सभी को फिर बाद में पालना शुरू किया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मानव है वह इस चीज
जो जानवर है ऐसे छोटे जानवरों को प्रोटेक्ट करने लग गया, ताकि क्या है जो बड़े जानवर हैं, ठीक है, वाइल्ड जानवर हैं, वह उनको हानि ना पहुंचाए। इसी के साथ साथ इस तरह से देखते ही देखते जो मानव है वह क्या है, एक प्रकार से हर्डर बन गया, यानी एक प्रकार से जानवरों को पालने वाला बन गया। और जो जानवरों को पालते हैं जिस प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। उसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन, यानी people grow plant and look after animal and this entire process is called as domestication। अब यहाँ पर ये जो डोमेस्टिकेशन है बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे कि कौन से पेड़ पौधे या फिर जो जानवर ऐसे हैं जो मनुष्य के ऊपर एक प्रकार से डिजीज ना फैलाते हों। इसी के साथ साथ ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो कि ज्यादा पैदावार देते हैं या जिनके बीज ज्यादा बड़े होते हैं, या फिर ऐसे कौन से पेड़ की टहनी है जो कि मजबूत होती है ताकि जो फल है उसके ऊपर उगे और वो जमीन के नीचे ना गिर के खराब हो जाए। तो ऐसे पौधों को देखते देखते एक बहुत लंबे समय में, ठीक है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस था यहाँ पर डोमेस्टिकेट करने का, चाहे वो एनिमल हो चाहे वह प्लांट हो। और इस तरह से बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम जो वाइल्ड एनिमल है और जो प्लांट हैं उनको डोमेस्टिकेट करने में हम सफल हो पाए। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप उदाहरण से देख सकते हो, ये क्या है, एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल का क्या है, टीथ है, और दूसरी तरफ ये वाइल्ड एनिमल का क्या है, टीथ है। डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब मानव ने आज से लगभग 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, तो सबसे पहले उसने वीट, बार्ले और राइस जैसी फसलों को उगाया। इसी के साथ साथ गोट, शीप और कैटल जैसे जो बेसिकली जानवर होते हैं उनको पालना शुरू किया। यहाँ तक कि जो लोग हैं वो अब जो सीड होता है, फूड होता है, और गिफ्ट के रूप में और स्टोरेज फॉर फूड, इन सभी के रूप में जो अनाज के दाने हैं उनका प्रयोग करने लग गए। अब यहाँ पर क्या होता है, एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है, जो कि मानव ने क्या किया, यहाँ पर दो चीजें सीख ली है। एक पहला क्या है, फार्मिंग, और दूसरा यहाँ पर हमें नजर आता है डोमेस्टिकेशन। अब फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन यानी व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट। बेसिकली जब मनुष्य ने क्या किया, यहाँ पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, खेती करना स्टार्ट किया, यानी फार्मर बना, फार्मिंग करना स्टार्ट किया, तो उसको क्या है, एक पौधे को देखभाल के लिए बहुत ही लंबे समय तक एक ही स्थान पर रुकना पड़ता था। ठीक है, इसी के साथ साथ जो पेड़ पौधा है उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, उसको पानी देना पड़ता था, उसके आसपास खरपतवार जमा होता था तो उसको निकालना होता था। और यहाँ पर ड्राइविंग अवे एनिमल और बर्ड्स, बेसिकली जो एनिमल और बर्ड उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, ऐसे एनिमल और बर्ड को दूर करना था। और लास्ट में एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद उसको क्या है, जो ग्रेन है, अनाज है, वह प्राप्त होता था। तो ये पूरा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। अब इन दिस वे बेसिकली क्या किया, जब उसके पास बहुत सारा अनाज प्राप्त हो गया तो उसको क्या है, स्टोर करने की जरूरत पड़ी। और स्टोर करने के लिए फिर उसने क्या किया, बड़े बड़े लार्ज पोट को बनाना शुरू किया। क्ले पोट यानी चिकनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना शुरू किया। और इसी के साथ उसने स्टार्ट किया वो बास्केट, जो बास्केट है उसको बुनना स्टार्ट किया। और इसी के साथ पिट हाउस को डग करना स्टार्ट किया, यानी पिट स्टोरेज का उसने क्या किया, बनाना शुरू किया। एक गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर अपना अनाज संभाल कर रखता था। इसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं स्टोरिंग एनिमल। और हमने ऊपर देख लिया कि किस तरह से एक नई लाइफ की शुरुआत हुई और किस तरह से हमने प्लांट को और एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि एनिमल को किस प्रकार से स्टोर करके रखा जा सकता था। नॉर्मल सी बात है, उनको काट के रखेंगे तो वो कुछ समय बाद खराब हो जाएंगे। इस वजह से उनका रेयरिंग चालू किया। और रेयरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। और जब ये पालन पोषण करते तो इसके बदले में उनको क्या है, मिल्क प्राप्त होने लग गया और यहाँ पर मीट प्राप्त होने लग गया, जो उनके जीवन यापन का
लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बने। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें फर्स्ट फार्मर और हर्डर देखने को मिलते हैं उन स्थानों पे जहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था। उदाहरण के लिए अर्ली फार्मर्स और जो हर्डर्स हैं वो बेसिकली हमने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया था। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमने देखा था बेसिकली मेहरगढ़। मेहरगढ़ के साथ साथ यहाँ पर आपको यूपी के अंदर, बिहार के अंदर आपको चिरांद देखने को मिला था। ठीक है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर आपको भीमबेटका देखने को मिला था। यहाँ पर क्या बोलते हैं, आंध्र के अंदर हल्लू देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अन्य स्थान इस प्रकार से हमें देखने को मिले थे जहां पर सबसे पहले मानव ने रहना और पशुओं को पालना शुरू किया था। ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया भी गया है कि प्रेजेंट डे कश्मीर, कश्मीर के अंदर भी हमें एक जगह प्राप्त हुई थी जिसका नाम था बुर्जहोम, और इसी के साथ गुफ्त कराल। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बाकी चीजें। अगर आप इसको मैप के अंदर देखना चाहें तो मैप के अंदर इस प्रकार से आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। ये काफी पीछे है मैप। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था, एक मैप था पेज नंबर 14 पर। हम्म। तो ये आपको एक मैप देखने को मिलता है जहां पे क्या है, मानव ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जो मेहरगढ़ है वहां पर, बुर्ज़होम है वहां पर, इसी के साथ भीमबेटका है, और यहाँ पर कोहलडीवा है, और मेहरगढ़ है, चिरांद है। चिरांद के साथ साथ हमें यहाँ पर हल्लूर देखने को मिलता है, पय्यमपल्ली। यह वह प्रमुख स्थान है जहां पर मानव ने सबसे पहले जो जानवर है यहाँ पर दाऊजाली हार्डिंग। अब जितने भी नाम मैंने बताए हैं ना उसको अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वो है स्थान मैंने बताए हैं जहां पर पशुपालन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और ये सभी के सभी साइट कौन सी है, नियोलिथिक साइट है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मेगालिथिक और पैलियोलिथिक जितने भी साइट हैं उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके रख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं अपने यहाँ पर बेसिकली कंटेंट की तरफ। हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से कुछ स्थान थे। फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स और हर्डर। और यहाँ पे आपको पता लगाना है कि ये सभी साइट जो थी यह हर्डर यहाँ रहा करते थे या फिर फार्मर यहाँ रहा करते थे। और साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्थानों का पता लगाया जो जानवर हैं और प्लांट हैं उनके अवशेषों के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल किसी स्थान पर जानवरों की हड्डियां मिली और किसी स्थान पर हमें बर्न्ड ग्रेन मिले हैं। जो जानवर जो हमें बीज है वो जली हुई अवस्था में मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार का जो भोजन है वह किया करते थे। ठीक है। और किस प्रकार डिफरेंट बोन से हमें पता चलता है कि वह किस किस जानवरों का शिकार किया करते होंगे या फिर उनको पाला करते होंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा टेबल दिया गया है, इसको आप एक सरसरी निगाहों से देख सकते हो। ये नियोलिथिक साइट है सभी। ठीक है। मेहरगढ़, कोल्डीवा, महगरा, गुफ्त कराल, बुर्जहोम, चिरांद, हल्लूर और पय्यमपल्ली, ये सभी के सभी क्या हैं, बेसिकली एक पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक साइट के साथ यहाँ पर मेहरगढ़ में वीट, बार्ले, शिप, गोट, कोल्डीवा में राइस और फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन मिले हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है। कोल्डीवा के अंदर क्या मिला है, राइस मिला है आपको, और यही वह स्थान है जहां पर सबसे पहले चावल की खेती शुरू की गई थी। ये एडिशनल पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें मेहरगढ़ देखने को मिलता है और यहाँ पर जो कैटल रेयरिंग है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। इसी के साथ साथ बुर्ज होम ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या है, सबसे पहले जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। ये बाकी पॉइंट भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, यानी मानव ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर लिया और स्टार्ट करने के साथ साथ ही क्या किया, एक ही स्थान पर रहने लग गया। और कुछ साइट अभी हमने मैप में देखी और उनमें से ही एक साइट है बुर्ज होम। ठीक है। जो कि क्या है, कश्मीर रीजन के अंदर पड़ता है। और यह बुर्ज होम की खास बात यह है कि यहाँ पर हमें पिट हाउस प्राप्त हुआ है।
पिट हाउस का मतलब है जमीन के नीचे गर्त बनाकर लोग, गड्ढा बनाकर लोग रहा करते थे, और उस इसी के साथ वहां पर एक सीढ़ियों का भी निर्माण किया जाता था नीचे जाने के लिए। एक बात। और यहाँ पर दूसरी इसी की बात आती है, वह क्या है कि उस घर के अंदर और बाहर, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरफ से हमें देखने को मिलता है कुकिंग हर्ट्स प्राप्त हुए हैं। अब कुकिंग हर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? चूल्हे। अब चूल्हा समझते हैं जिसके ऊपर खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझनी होगी कि दो चूल्हे बनाने का मतलब ये है कि जब गर्मियों का मौसम होगा तो बाहर खाना बनेगा, और जब सर्दियों का मौसम होगा तो बेसिकली अंदर घर के भीतर क्या है, खाना बनेगा। अगर गर्मी है तो आउटसाइड खाना बनेगा, अगर सर्दी है तो इनसाइड खाना बनेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि नियोलिथिक टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। लोग खाना बनाने लग जाते हैं, एक स्थान पर रहने लग जाते हैं, और नए तरह के जो टूल्स है, ठीक है, उनका भी यूज यहाँ पर वो करने लग जाते हैं। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत तरह के टूल होने लग गए। जैसे कि एनिमल का जो बोन हुआ करता था उसका टूल बनाना जाने लग गया, ठीक है। अब एनिमल के बोन के टूल के साथ साथ यहाँ पर जो टूल हुआ करते थे, ठीक है, औजार हुआ करते थे, वो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड हुआ करते थे, ठीक है, मेसोलिथिक और जो पैलियोलिथिक के मुकाबले। इसी के साथ साथ जो एनिमल का बोन के ऊपर जो टूल बनाया गया है उसके ऊपर बहुत ही बारीक प्रकार से कटिंग किया जाता था। यहाँ पर पत्थरों की भी बारीक कटिंग की जाती थी। मोर्टार और पेस्टल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनके ग्राइंडिंग, बेसिकली ग्रेन बनाया जाता था। ग्राइंडिंग ग्रेन आप सभी जानते होंगे कि एक चक्की होती है, ठीक है। इस चक्की के नीचे एक पटिया होता है, और इन दोनों पटिया के ऊपर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक गड्ढा होता है और यहाँ पर एक हैंडल होता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक आदमी होता है, यहाँ पर गेहूं डालता रहता है, जो भी अनाज उसको पीसना होता है वो डालता है, और इसके बाद ये जो हैंडल है इस हैंडल को घुमाता है इस प्रकार से चारों तरफ, ठीक है। अब जब ये इस प्रकार से घुमाता है तो दो जो चक्कियां हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, और जो अनाज है वो पीस पीस कर इस स्थान से निकलता रहता है। तो इस प्रकार से ग्राइंडिंग स्टोन भी हमें देखने को मिलते हैं। और टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और जो टूल है यानी औजार है वो बोन, हड्डियों के भी बनाए जाते थे। और इसी के साथ लोगों ने भोजन जुटाने के लिए अर्थन पोट बनाए, यानी जमीन के नीचे गड्ढा बना के मटके बनाना। फिर उनको डेकोरेट किया, उनको और ज्यादा सजाना शुरू किया, और लोग क्या किए, जितने भी आसपास की चीजें हैं उसको स्टोर करना शुरू किया इस प्रकार के मटकों में, ठीक है। आमतौर पर इन मटकों का प्रयोग बाद के समय में बेसिकली खाना पकाने में भी किया जाने लग गया। जैसे कि राइस, व्हीट, लेंटिन, इन सभी को क्या किया है, पकाने जाने लगा। इसी के साथ साथ कपड़ा बुनना शुरू करना, फिर कॉटन के कपड़े पहनना, ये सारी चीजें धीरे धीरे लोगों ने समय के साथ सीखी। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि मानव क्या है, अब बदल रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए ये है इंडिया, इंडिया के पास यहाँ गुजरात, गुजरात के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये बुर्ज कश्मीर, और ये इस प्रकार से पूरा इंडिया। यहाँ पर एक बुर्ज कश्मीर था, यहाँ पर हमें पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ देखने को मिलता है, बीच में हमें भीड़ बेटका देखने को मिलता है, यहाँ पर हल्लूर देखने को मिलता है, और इस तरफ पय्यमपल्ली देखने को मिलता है। अब मैंने आपको इतने सारे स्थान, अगर नॉर्थ ईस्ट भी ऐड करना चाहो तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हमें क्या बोलते हैं, दाऊजी हार्डिंग देखने को मिलता है। अब इतने सारे स्थान थे। अब मैंने बोला कि मानव एक साथ मानव क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, और समय के साथ क्या है, नई नई चीजें सीख रहा है। कृषि करना, डोमेस्टिकेशन करना, मटके बनाना, स्टोर करना, राइस चावल ये सब पका के खाना। क्या ये सारी चीजें एक साथ सभी जगहों पर हो रही हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। हमने देखा कि सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन यहाँ पर हमें कोलडीवा के अंदर देखने को मिला। ये तो भीमबेटका है, कोलडीवा कुछ इस स्थान पर है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, विंध्या की पहाड़ियों के आसपास हमें कोल्डीवा के पास में हमें देखने को मिला कि राइस का कल्टीवेशन शुरू हुआ। वीट और बार्ले का कल्टीवेशन सबसे पहले मेहरगढ़ के अंदर हमें देखने को मिला, और गर्त आवास बनाकर रहने की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर हुई बुरज़ोम कश्मीर के अंदर। इसी के साथ साथ दाऊरजी हार्डिंग के अंदर भी इस प्रकार से अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि ये जितने भी परिवर्तन हैं सभी जगहों पर एक समान तरीके से नहीं हो रहे हैं, और दूसरा एक साथ हर जगह परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही बात बताने की कोशिश की गई है कि कंटिन्यू देखो, कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर उन्होंने हंटिंग गैदरिंग और फूड प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चालू रखा, और कुछ कुछ लोगों ने फार्मिंग अडॉप्ट कर लिया, और कुछ लोगों ने पहले हर्डिंग चालू किया धीरे धीरे। ठीक है, यानी जानवरों को पालना, फिर बाद में उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया। और कुछ स्थानों पर हमें कंबाइन रूप में ये सारी एक्टिविटियां एक साथ देखने को मिलती है। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं था कि इसके बाद यही स्टार्ट हुआ, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। कस्टम और प्रैक्टिसेस का मतलब आप सभी समझते ही होंगे, बेसिकली ऐसी कोई चीज जो हम लंबे समय तक फॉलो करते हैं, लंबे समय तक कोई चीज करते हैं, उसी को हम प्रैक्टिस कहने लग जाते हैं, कस्टम कहने। और जब उसके ऊपर नियम बन जाता है तो उसको हम कस्टम कहते हैं। तो ध्यान में आ गया, प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर इन दोनों में भी अंतर कर पाना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई चीज हम सालों से क्या है करते आ रहे हैं, और कस्टम का मतलब ये होता है कि सालों से हम कोई चीज करते आ रहे हैं और ये अब क्या है नियम बन चुका है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है कस्टम और प्रैक्टिस के अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ ट्राइब के बारे में। तो ट्राइब के बारे में जानने से पहले आप ऐसे समझिए कि एक फैमिली है, ठीक है, यानी 2 से लेकर 3 जनरेशन तक जब एक ही फैमिली एक ही स्थान पर यानी स्मॉल सेटलमेंट में रहती है, एक ही विलेज में, तो उसके जो लोग हैं आपस में एक समूह बना लेते हैं, यानी जितने भी विलेज के अंदर रहने वाले लोग हैं। और ऐसी ही बहुत सारी जब फैमिलियां मिल जाती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ट्राइब बोला जाता है। ऐसे समझिए, ये एक आदमी है, यहाँ पर दूसरा आदमी है फैमिली, फिर यहाँ पर तीसरी फैमिली है। अब ये तीनों आपस में मिल गए, ये बेसिकली क्या है, गांव बन गया। और ये जो पूरा गांव है इसी को ही बोला जाता है ट्राइब। और ट्राइब इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि ये सैकड़ों सालों हजारों सालों से एक ही स्थान पर रहते हुए आए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप पूरा का पूरा चीज पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका एक एक वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो यहाँ पर एक ही ट्राइब के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो एक ही प्रकार के ऑक्यूपेशन को फॉलो किया करते थे, जैसे कि हंटिंग गैदरिंग, फार्मिंग, फिर इसी के साथ हर्डिंग और फिशिंग। इसी के साथ साथ जो वुमेन होती थी अक्सर उनको एग्रीकल्चर का काम दिया जाता था, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर जो फसल यानी जो ग्राउंड तैयार करने का काम है वो दिया जाता था, जो बीज है उसको छिड़कने का काम दिया जाता था। इसी के साथ साथ प्लांट को ग्रो करना, हार्वेस्ट करना, ये सब उनका काम होता था। और जो छोटे बच्चे हुआ करते थे, यहाँ पे हमने वुमेन का काम देख लिया। अब बात करते हैं छोटे बच्चों का। बेसिकली काम होता था कि जो प्लांट होते हैं उनकी देखभाल करना, जो एनिमल और बर्ड्स होते हैं उनकी देखभाल करना। इसी के साथ साथ जो वुमेन है वो बेसिकली क्या है, फसल पक के तैयार होने के बाद जो उसका हस है, घास फूस है, उसको ग्रिंड करना, ये सारे काम भी उनके हुआ करते थे। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो बड़े लोग हैं यानी मैन है वो आम तौर पर क्या है, पोट मेकिंग किया करते थे, बास्केट मेकिंग किया करते थे, टूल मेकिंग और हट मेकिंग किया करते थे। हट का मतलब झोपड़ी, पोट का मतलब मिट्टी का बर्तन, ये सब किया करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, ये लोग फिर हंटिंग भी किया करते थे। ठीक है, शिकार किया करते थे। सब मैन आर रिगार्ड एज लीडर्स, उनमें से ही एक व्यक्ति ऐसा हुआ करता था जिसको लीडर बोला जाता था। आमतौर पर ये ओल्ड या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन हुआ करता था, या फिर कोई एक ऐसा यंग
व्यक्ति हुआ करता था जो कि बहुत ज्यादा बहादुर हो, ब्रेव हो, या फिर प्रीस्ट लोग क्या हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे किसी भी समाज के अंदर। और जो महिलाएं हैं उनको एक प्रकार से देवी के रूप में पूजा जाता था। इसी के साथ साथ ट्राइब की अगर हम और बात करें तो हमें यहाँ पर इनके अंदर यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाओगे तो हर एक ट्राइब का अपना अलग अलग क्या है, पहनावा होता है, खाना होता है। राजस्थान की ट्राइब का अलग खाना और पहनावा होता है। वहीं पर आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जाओगे तो वहाँ की ट्राइब का खाना पीना अलग होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर कल्चरल ट्रेडिशन देखने को मिलता है। इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना एक म्यूजिक हो सकता है, अपनी कहानियां हुआ करती हैं और अपनी तरह की वो पेंटिंग्स का निर्माण किया करते थे। और इनके अपने अलग देवी देवता हुआ करते थे जिनकी यह पूजा करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर इतने सारे डिफरेंसेस नजर आते हैं, और इन सभी को हम आने वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ये हम देख रहे थे मैप के अंदर विभिन्न स्थान जैसे कि मेहरगढ़, उनकी क्या खास बात है, वहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली। तो मेहरगढ़ क्या है, बोलन पास के पास में अवस्थित है, जो कि क्या है पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान वहां पर अवस्थित है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है। और ये मेहरगढ़ क्या है, पाकिस्तान रीजन के अंदर आता है। और यहाँ पर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और लास्ट में इस प्रकार से हमें ईरान देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, इंडिया से लेकर ईरान जाने के रास्ते में यहाँ पर ही हमें क्या है, मेहरगढ़ देखने को मिलता है। ये यही बात यहाँ पर कर रहा है। इसी के साथ साथ यही यही वो स्थान है जहाँ पर क्या है, सबसे पहले बार्ले और वीट का उत्पादन करना शुरू किया था। ज्वार और बाजरे का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया था। और इसी के साथ सबसे पहले पशुपालन भी इसी स्थान पर शुरू किया गया था। ठीक है, और ये सारी बातें हमें पता चलती हैं जब जो आर्कियोलॉजिस्ट है वहां पर एक्सकावेट करता है। एक्सकावेट का मतलब होता है खुदाई करना, और आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जमीन की खुदाई करके वहां पर जो एनिमल बोन पाए हैं, डिग, पियर, शीप, गोट, इन सभी जानवरों का हड्डियां पाई गई हैं, उनको उठाना, उनका अध्ययन करना, और फिर उसके बाद उन लोगों के जीवन के बारे में बताना, यानी जिनको उन जानवरों ने, इन जानवरों को जिन लोगों ने खाया था उन लोगों के बारे में बताना, ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। आमतौर पर क्या है, ये मल्टीपल लेयर के अंदर मिलती हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, मान लीजिए लेयर है यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर उल्टा चलिएगा आप, ये है लेयर फर्स्ट। और लेयर फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले पुराने लोग रहा करते थे। अब यहाँ पुराने लोग रहते थे, पूरी बसावट थी, और अचानक क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आता है, सुनामी, या किसी भी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ जाती है, और इसके ऊपर फिर बहुत सालों बाद क्या होता है, लोग इस लेयर के ऊपर रहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे लोग थे उन सभी की बारे में जानकारी हम कैसे करते हैं, यहाँ पर नीचे खुदाई करके। इसी प्रकार से फिर ऐसा कोई प्राकृतिक घटना घटती है तो लोग अब तीसरी लेयर पर रहना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी प्रकार से चौथी लेयर पे। तो अक्सर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहां पर बेसिकली क्या है, बड़े बड़े पहाड़ नहीं होते हैं। ठीक है, मैदानी इलाकों में अगर हमें हल्का सा पहाड़ी क्षेत्र मिले तो इसका मतलब यह है कि संभवतः यहाँ नीचे सिविलाइजेशन रही होगी, नीचे कोई सभ्यता या कोई लोग रहे होंगे। यहाँ पर यही पूरा का पूरा जो बात है वो पैराग्राफ के माध्यम से बताया गया है। और मेहरगढ़ की जो खुदाई है वो भी इसी प्रकार से लेयर के अंदर हमें प्राप्त होती है, जो कि ब्योलन पास के अंदर अवस्थित था। अब मेहरगढ़ के अंदर क्या क्या चीजें और मिली, इसको और डिटेल में देख लेते हैं। जब खुदाई की गई तो हमें यहाँ पर क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज मिले। इस प्रकार से देखो, इस तरह के बढ़िया घर वो बनाना सीख चुके थे। ठीक है, आज से लगभग 12 से लेकर 10,000 साल पहले। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इसके अंदर और भी कंपार्टमेंट हुआ करते थे जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। यहाँ पर देखो, ये है चार भाग, चार भाग में भी क्या है, इन्होंने यहाँ पर एक दीवार डाल दी है, और इस दीवार के ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनाज रखा हुआ है। इसी के साथ साथ ये सारी बातें हमें इनके बारे में पता चलती है। एक और बात इनके बारे में क्या पता चलती है कि जब लोग मर जाते थे तो लोग सोचते थे कि इनके मरने के बाद जो लोग हैं वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ये इनका बिलीफ था, भावना था। और
इनका मानना था कि मरने के बाद भी दूसरा जीवन होता है और यही रीज़न है कि जब आदमी मर जाता था तो उसको बरियल करते समय यानी दफनाते समय बहुत सारे क्या बोलते हैं बरियल साइट पर मेहरगढ़ की हमें क्या बोलते हैं बकरियों के साक्ष्य भी मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान की हड्डी है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो व्हाइट वाली जो है इंसान की हड्डी, और इसी के साथ साथ ये जो ब्लैक वाली है वो गोट, और ये दूसरी हड्डियां हैं वो उससे एसोसिएटेड हड्डियां हैं। तो नॉर्मल सी बात है, लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो मरने के बाद क्या है दूसरे जीवन में क्या खाएगा, तो उसके लिए क्या है कुछ बकरियां और कुछ प्रकार के अनाज ये सभी क्या है उसी के साथ ही दफनाया करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग संभवतः मरने के बाद दूसरे जीवन में भी विश्वास किया करते थे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं दाऊजी हार्डिंग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र वैली जो है वहाँ पर पड़ता है, और बेसिकली चाइना जो म्यांमार का रूट है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टोन टूल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है मोर्टार और पेस्टल्स मिले हैं, और इनका प्रयोग आम तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया था ग्राइंडिंग स्टोन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी अनाज पीसने वाले स्टोन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आम तौर पर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि टूल्स मेड ऑफ फॉसिल, और इसी के साथ वुड, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉसिल वुड भी प्राप्त होते हैं, और इसी के साथ हमें यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको लगभग ये चैप्टर का अंत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये देख लिया कि बेसिकली डोमेस्टिक, पहले हमने ये देखा था कि मानव रहता कैसे है न्यूलिथिक एज में, क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के बाद उसने डोमेस्टिकेशन सीखा, फिर फार्मिंग क्या होती है, हर्डिंग करना यानी जानवरों को चराना, फिर उसी के बाद हमने पूरा प्रॉपर देखा कि ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, नियोलिथिक पीरियड के अंदर हो रहा है। इसी के साथ साथ हमने न्यूलिथिक पीरियड के अंदर पोर्ट बनाना, ट्राइब के अंदर रहना, विलेज किस प्रकार का होता है, हाउस किस प्रकार का होता है, और बरियल किस प्रकार से होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हो रही है, नियोलिथिक एज के अंतर्गत हो रही हैं। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। देखो ये तो बात हो गई इंडिया की, अब चैप्टर खत्म है। हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखते हैं कि टर्की के अंदर भी इस प्रकार की बहुत सारी साइट मिली है। ठीक है, नियोलिथिक साइट जैसे कि कटाल हुयूग, ठीक है, सीरिया के अंदर, और क्या बाकी सेल, और ये सारी की सारी चीजें हमें रेड सी सेल, ये मेडिटेरियन एरिया जो है वहां पर हमें प्राप्त होता है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे भी हमें इस प्रकार की सिविलाइजेशन देखने को मिलती है जैसा कि हमें यहाँ पर अपने इस चैप्टर के अंदर देखने को मिला था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो डिटेल में जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है एनके ग्लोबल एजुकेशन, वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बेसिकली कुछ पीडीएफ हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में 499 सिर्फ और सिर्फ, जिसके अंदर डेली वीकली मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको एक ही साथ मिलेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए भी आप यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आगे का प्रोसेस यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम के थ्रू यहाँ पर इसको स्कैन करके कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ नमस्कार।